जी मैं कहूंगा अंकुर जी, मैं अभी तक किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने का मौका देंगे भटजी आप। बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा था, अंकुर जी कह रहे थे कि क्या क्या इसमें जो कल परसों लोग सड़कों पर उतरे थे 700 लोग, क्या वो क्या ये पीड़ित नहीं थे? मैं कह रहा हूँ उसमें जिला पंचायत सदस्य भी थे, उसमें ग्राम प्रधान भी थे, जिन्होंने कभी कॉपियां नहीं खोली, जिन्होंने कभी किताबें नहीं खोली, वो लोग भी शामिल थे, क्योंकि वो निकले हैं ना साहब। कैसे निकले हैं सबको पता है। उनको ये नहीं पता अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, उनको 1800 के आसपास हुई। अरे भैया कोई एक पर्टिकुलर सन होगा, आसपास होता है क्या स्थापना किसी की? ऐसे लोग भी उस रैली में शामिल थे। वो लोग ज्वाइनिंग पा जाएंगे किसके खातिर? ये अंकुर जी कैसे लोगों के खातिर, जो लोग जबरदस्ती ज्वाइनिंग चाहिए ज्वाइन। अरे फिर दूसरी बात सीबीआई जांच की, अंकुर जी ने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, सीबीआई जांच से 3 साल पेपर रुक जाएंगे। क्या सीबीआई जांच से 3 साल पेपर रुक जाएंगे इसलिए सीबीआई जांच ही ना करें? मतलब यह है कि सीबीआई जांच होने से 3 साल पेपर रुक जाएंगे, इसलिए रहने दो सीबीआई जांच और ज्वाइनिंग दिला दो। अरे भैया जो लोग गलत ढंग से निकले हैं वो लोग, अच्छा दूसरा एक विषय यह है कि जो लोग ज्वाइनिंग लेंगे, वो कह रहे हैं हमें लिख कर ले लो हमसे अभी से। क्या मैं भटजी से रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार कभी आप डिबेट कराएं तो एक किसी कानून के ज्ञाता को भी बैठाएं तो ये बताएं कि ये कोई वैधानिक तरीका है कि लिख के ले ले हमसे? कोई वैधानिक तरीका होता है ऐसा कि लिख के ले ले, अगर हम दोषी पाएंगे तो बाद में बाहर कर देना, नहीं पाएंगे तो हमको अंदर? ये कोई वैधानिक तरीका है क्या? राज्य ऐसे चलेगा क्या कि आप लिख के ले लो? मैं भी आ रहा हूँ कि मुझसे भी लिख के ले लो, वो कहेगा जी मुझसे भी लिख के ले लो, एक भ्रष्ट आदमी आके कहेगा मुझसे भी लिख के ले लो। कल के दिन जांच सही पाई गई कि नहीं पाई गई, ज्वाइनिंग की वैसे ही ढीला पड़ जाएगा केस। बहुत सारी चीजें हैं। कृपा करके सीबीआई जांच की मांग सबको करनी चाहिए, पीड़ित पक्ष को भी, चयनित पक्ष को भी। एक बार सीबीआई जांच की मांग हो जाए, ठीक है। अंकुर और जोशी जी को लाइव फ्रेम में प्लीज। बट जी शंकर जोशी जी को मैं पहले दिन से देख रहा हूँ अक्सर में ना, इन्होंने शुरू से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हास्यास्पद मानना बन जाता है कि इनके सारे सवाल उठाए गए। शुरू से मैं इनके साथ डिबेट में हूँ, शंकर के साथ जितने भी सवाल ये उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी संविधान खोला ही नहीं है, इन्होंने कभी कोई किताब खोल के ही नहीं देखी जीवन के अंदर। मेरे ख्याल में वीडियो में भी इनके जो मार्क्स है वो कुछ बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं है। खैर वो तो व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा मैं। इन्होंने कहा कि रैली में ग्राम पंचायत वाले भी थे, एक भी दिखा दो शंकर जोशी, एक भी रैली में ग्राम प्रधान या अगर जिला पंचायत सदस्य हुआ तो या तो आप अपनी गिरफ्तारी के थाने में या मैं दूंगा। मैं चैलेंज कहता हूं आपको, चैलेंज, ओपन चैलेंज भटजी के माध्यम से। आप बरगला रहे हैं यहां बैठकर कि रैली में जिला पंचायत थे, वो जो मजदूर आया जिला पंचायत था क्या? वो जो ऑटो ड्राइवर आया पंचायत था क्या? जो अनाथ बच्ची साक्षी आई वो पंचायत थी क्या? आपको खाली बातें यहाँ खाली घुमाकर बतानी है क्या? मैं गारंटी ले सकता हूं, आप पूरी रैली में एक भी प्रधान और एक भी जनप्रतिनिधि अगर दिखा दे हमें, तो हम खुद जाकर कहेंगे सरकार को कि हमारे साथ भ्रष्ट रैली में लोग शामिल हुए थे, हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक बात में दूसरा आपने कहा कि सीबीआई जांच ना हो। अरे सीबीआई, आप ये कह रहे हैं कि पेपर हो ना हो, मैं उत्तराखंड के 2.5 लाख बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि आपके बड़े भाई शंकर जोशी ये कह रहे हैं कि 3 साल तक आप 5 साल तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 3 साल तक पेपर ना हो तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुनो, अंकुर आपको काम कर रही है कि उत्तराखंड में केवल 2.5 लाख बेरोजगार हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। एक मिनट अंकुर, आपको किसने बताया उत्तराखंड में केवल 2.5 लाख बेरोजगार है? सर रजिस्टर्ड है कहाँ? आप उत्तराखंड बेरोजगार, आप उत्तराखंड बेरोजगार की साइट खोल के देखिए। 2017 तक 8,98,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड है जिला पंजीकरण कार्यालयों में, और मैं समझता हूँ 2-2.5 लाख और बच गए होंगे। अब तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना भी बंद कर दिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। तो इसका मतलब 10-12 लाख युवा हमारे बेरोजगार हैं। सर ये आंकड़ा मैं आपको, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था ना, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा 2020 में, ये उस समय का आंकड़ा था, उसके बाद मैंने आंकड़े चेक नहीं किए। 2017 का तो आंकड़ा नहीं, आंकड़े से बड़े हैं। खाना खाएंगे तो सबकी भूख मिट जाएगी। ओके, दोबारा हाँ पंजी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकुर आप लाइन पे रहिए, पंजी बोलिए। जी महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, आपके माध्यम से हमारे चयनित मित्र अंकुर जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले इनकी रैली हुई, ठीक है, उनका अपना हक है,
हम भी रैली करेंगे, हमारा भी अपना हक है, संवैधानिक अधिकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो आज लोहाघाट चंपावत से कोई पकड़ा गया है, उसमें यह आया है कि इस व्यक्ति ने 40 लोगों को पेपर लीक कराया। ऐसे न्यूज़पेपर में हमने भी पढ़ा है, शायद आपने ठीक भी है पढ़ा होगा। अंकुर, तो मैं ये आप पूछना आप चाहता लाइव हूँ हैं। अपने मित्र से कि ये जो 40 लोग जो कह रहे हैं, क्या ये भी रैली में आए अंकुर थे? आप लाइव हैं? अंकुर 1 मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप गुस्सा मत करिए और सुनिए। ये मैं आपसे बड़ा हूं इसलिए आपको बड़े धैर्य से एक बात समझाता हूं। अब आप आने वाले समय में एक जिम्मेदार पद पे आएंगे तो आपको धैर्य भी रखना होगा, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात, जो छात्र आज चयनित हैं, निश्चित तौर पर इनका समय भी बचता है, क्योंकि अगर कल को सरकार इस भर्ती में ज्वाइनिंग देती है तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे, क्योंकि भाई हम पीड़ित हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और इस भर्ती में गड़बड़ी के साक्ष्य हैं। जब भर्ती में गड़बड़ी के साक्ष्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कल को इस भर्ती को रद्द करेगा, माना 2 वर्ष के बाद, तो इस 2 वर्ष में किसका नुकसान होगा? हमारा और इन चयनित छात्रों का। ठीक है तो पंजी, आपकी बात आगे देखो पंजी, ये आपका अधिकार है कि अगर आप किसी फैसले से खुश नहीं है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन अंकुर में एक बात, इस वजह से एसटीएफ की जांच पर शक उठा रहे हैं, हम शक कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एसटीएफ काम सही नहीं कर रहा है, एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक लगातार पकड़ रही है। एक से बड़ा हाकम सिंह जैसे नहीं बचे, ये तो खुशी की बात है। अरे हाकम सिंह तो बहुत छोटा है साहब, यहाँ तो पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े हाकम सिंह नजर आ गए अब जनता को। हम तो खुश हैं। इन माफियों ने पता नहीं कितने एग्जाम प्रभावित किए। हम ये नहीं कह रहे कि जांच रोक दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने डिसीजन लिया, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने भी लिया, आज कोई पहली बार तो हो नहीं रहा ना कि भर्ती दोबारा। भट्ट जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मेन चीज ये है, मेरा कहने का मतलब है कि इसी भर्ती के लिए इतना परिवर्तन क्यों? अब पंजी जब जो चयनित छात्र हैं, जो चयनित छात्र हैं, उनका ये कहना है, जो चयनित छात्र हैं पंजी, जो चयनित छात्र हैं। अच्छा, मनीषा मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं मनीषा को भी इस प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ और मनीषा उस दिन बहुत दुखी थी। बट सर बस मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मनीषा का स्वागत है। अंकुर बोल। बट सर, सबसे बड़ा मुझे आपने मुझे कहा कि गुस्सा अंकुर जी आप कर रहे हैं। सर मेरा गुस्सा जो है वो सिर्फ एक ताकत है जो आपके भी चैनल के माध्यम से जो डिबेट हुई थी, और कि परसों जब मुख्यमंत्री ने भर्ती रद्द कर दी थी, ठीक है सर, तो पंत जी ने बड़ी खुशी जताई उसमें, और एसटीएफ बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बहुत बढ़िया काम कर रही थी। सीबीआई जांच बंद हो गई, एसटीएफ की सब कुछ ओके था परसों तक। कल मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है, अभी भर्ती निरस्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री साहब भी गलत हो गए, राजधर्म भी गलत हो गया, एसटीएफ भी गलत हो गई। बट सर 24 घंटे में आप इनका स्टैंड देखिए। दूसरा, मुझे पता था ये अखबार की कटिंग को ही सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अज्ञानता जो होती है ना, जो अर्ध ज्ञान होता है, जो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इनको इस बात का पता नहीं है। ये जिस कटिंग को वायरल कर रहे हैं वो 2017 सीजीएल का प्रकरण है। इस स्तर पे गड़बड़ी नहीं हो रही है, हम मान लेंगे आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ग्रेजुएट लेवल का मान लेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट अगर लेवल भर्ती में गड़बड़ी नहीं हो रखी है, भर्ती में अभ्यर्थियों के मुंह से निवाला नहीं छीना गया है, तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए ज्वाइनिंग, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर मैंने सुनी नहीं आपकी बात। आप सच्चाई सुनने से डरते क्यों है पंची? आप सच सुने तो सही। आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। अखबार आपके लिए भी आता है, हमारे लिए भी आता है, राष्ट्रीय अखबार में जो छपता है सुनो तो सही। मैंने करी है। अरे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुनो सही पंजी, मैं मान लूंगा। अगर मेरी बात पर्सनल जो 2017 की आप बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की, कि सीजीएल में गड़बड़ी हुई थी, उसमें आपकी कटिंग वायरल हो रही है, मैं उसका आपको जजमेंट दे दूंगा। आपको पता है उसमें क्या हुआ बाद में? उसमें सीबीआई बैठी, सुप्रीम उसमें कोर्ट ने कमेटी बनी, दे रखा है, सीबीआई बैठी, कमेटी बनी, प्रणालीगत धोखाधड़ी पाए जाने पर किसी परीक्षा में एग्जाम निरस्त करके दोबारा करना उचित होगा, ये इसकी बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर है, और एक नहीं बट जी मैं आपको भेजूंगा 7 जजमेंट है, 7 आई हैव 7 जजमेंट्स,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंकुर जी, साफ कोर्ट कहा में है लड़ लेंगे, कि भर्ती चिंता मत को कीजिए, रद्द कोर्ट आपके लिए भी है, करना कोर्ट हमारे लिए भी है। अगर लेकिन आप ये बताइए segregate साइड कर लेखाकार सकते हैं, भर्ती परीक्षा तो कैसे रद्द हो segregate गई? कीजिए। मैं बताता हूँ साइड Segregation लेखाकार कहता भर्ती है इसलिए रद्द सुप्रीम हुई कोर्ट, और हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें की ज्यादा बात दे रहे वैकेंसी हैं, नहीं होगी, गए क्यों नहीं उसमें आज ये तक? माफिया है, गए क्यों नहीं आज नहीं तक थे, भाई जी? इन लोगों का गए पैसा क्यों नहीं नहीं? लगा गए था। क्यों नहीं सुप्रीम आज कोर्ट? इस माफिया का अरे जाओ दबाव ना, पड़ा है कि नहीं पंत भैया, जी दोनों को जब जाइए, अपना सीन समझे करते हैं, हैं, बचाओ तो जाओ ना बचाओ, सुप्रीम कोर्ट। ज्वाइनिंग दे दो। एक भर्ती में इतना सब कुछ हुआ, उतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना ये भर्ती बदनाम हो गई। आज गोवा से भी एक ये व्यक्ति सब पकड़ा है। गया है। ये पंडित पेपर क्या जी, राष्ट्रीय ये स्तर सब पर है। पहुंचा है क्या? पंडित जी, एक इतने बड़े घोटाले के बाद ठीक है। यदि ज्वाइनिंग मिलती है तो हुई क्या है। मतलब ये होगा इसका? पेपर को इसका मतलब मुन्नी होगा ने परीक्षा रखना है, जी। ठीक ठाक गई ये है। उत्तराखंड का भविष्य यह बनना चाह भर्ती रहे हैं निश्चित तौर कि पर मुन्नी दोबारा बदनाम होनी नहीं हुई। चाहिए, यही वाह, हमारी मांग है। सलाम, मैं और जरूरत पड़ी तो हम बहुत सड़कों पर भी धन्यवाद हूं, उतरेंगे। आपकी भाषा, धन्यवाद, मेरी आपकी पत्रिका का समय हो रहा है। पंजी, नमस्कार। आपके गुरु पंजी, के एक मिनट, नेचर को पंजी, दर्शाती है अंकुर, कि मुन्नी बदनाम नहीं हुई। ओके, अंकुर, आपने इतने अंकुर, सारे लोगों का जीवन मुन्नी से जोड़ दिया अंकुर, आपने। धन्य हो गया पंजी अंकुर, में, अंकुर, आपकी भाषानी से मैं धन्य हो गया। अंकुर, मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि हमारे उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा होने जा रहा है और आने वाले समय में विधानसभा का जो डिबेट का लेवल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बिकॉज मैं जिस तरह से तुम लोगों को देख रहा हूं, मुझे विधानसभा में अच्छे डिबेटर्स की जरूरत है। हमारे लोग तो डिबेट ही नहीं कर पाते। बट आई एम हैप्पी कि मैं फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड आप पे देख रहा हूं और आप लोग जब विधानसभा में गरजेंगे तो उत्तराखंड के विधानसभा की जो विश्वसनीयता है, जो वहां पर डिबेट का जो स्तर है, वो बढ़ेगा।